हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश गौतम एंड दिस इज देवेंद्र सिंह चौहान। सो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर। कल 28 दिसंबर को एनएमसी ने एक ड्राफ्ट जारी किया है जिसमें बताया है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है कैसे होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में नॉर्मली हम जो ड्राफ्ट है उस पे बेसिक पॉइंट्स पे जो मेन पॉइंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। उनमें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट है वो बेसिकली 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ड्राफ्ट प्रपोज करने से पहले जो उसमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स करती है। तो इस ड्राफ्ट फर्स्ट चैप्टर में जो मेन पॉइंट है वो है, ये मेनली उन लोगों के लिए है जो नेक्स्ट होने वाला है, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं जो कि इंडिया से परसीव कर रहे हैं और जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों के लिए। हाँ, ये ड्राफ्ट हुआ है जारी और बेसिकली इस ड्राफ्ट में जो दे रखा है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये बेसिकली यही है कि ये हम लोगों पे इम्प्लीमेंट होने वाला है जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। तो यही था सब चैप्टर 1 में। तो अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में बताया गया है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 2 स्टेप में होने वाला है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में। जो स्टेप 1 है वो टोटली थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है। और जैसे कि ये बेसिकली क्या है कि वन और मोर देन वन टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। और ये मेनली क्या होगा, ये ऑनलाइन ये मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और इसमें क्या है ना कि जो आपके थर्ड और फोर्थ ईयर के जो मेनली जो मेन सब्जेक्ट है वो इस पे ज्यादा फोकस किया गया है, जो कि जैसे कि मेडिसिन, गायनेकॉप्स एंड सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और ईएनटी वगैरह, पीडियाट्रिक जो भी है इस पे ये मेनली इनका जो फाइनल ईयर एग्जाम, फाइनल ईयर सब्जेक्ट हैं ये वही इसमें आने वाले हैं। इन पे जो इन्हीं पे मेनली फोकस है। और ये जो एग्जाम है ये मेनली साल में एक ही बार होगा, एक ही बार होने वाला है। तो ये थोड़ा सा एफएमजी के लिए बुरी खबर है क्योंकि जो एफएमजी एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है और अब ये साल में एक ही बार होगा। और एक और चीज इसमें है कि जो एफएमजी एग्जाम है उसमें क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का मतलब इक्वल प्रोपोर्शन आता था, ज्यादा था, थोड़ा मतलब रेशियो ठीक था। और अब है ना मेनली यहाँ पे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो थोड़ा इसमें ऐसा होगा। और इसमें जैसे कि जो थर्ड और फोर्थ ईयर के जो पैटर्न होता था इसमें मेडिसिन वगैरह जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट है वो आएंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा ना, बट इसमें ये अच्छी खबर ये है कि आपको हर एक जो पेपर इसमें मेडिसिन हो गया, गायनेको, मतलब जितने भी आपके जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 50% आपको मार्क्स उसमें आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं आते हैं, अगर मान के चलिए आप 30 और 40 समथिंग को मार्क्स आए, कोई भी एग्जाम आए तो हाँ, कोई भी इसमें जो हर सब्जेक्ट का जो एग्जाम है, जैसे 6 एग्जाम होंगे, 6 सब्जेक्ट है तो 6 एग्जाम होंगे, तो हर सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको फिर उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि अगर आप कोई भी स्टेप में फेल हो जाते हो, कोई भी एग्जाम फेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन इस ड्राफ्ट में ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप एग्जाम में अगर फेल हो गए हो, कोई भी सिंगल एग्जाम में, सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो। बाई चांस किसी की अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, वो बाई चांस वो अच्छा नहीं कर पाया तो उसके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम दी, 50% कमी आया तो उनका। हाँ, तो कोई मतलब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेके आप उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम हो सकता है। तो इसमें यही है। और हाँ, एक चीज और है, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, बट एक चीज है कि अगर जब से आपने जो अपने कोर्स में एडमिशन लिया है उसके 10 साल के अंदर इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो इसमें ये थोड़ा एक सोचने वाली बात है। मेनली आपको ये तो पता ही होगा कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 हो रहा है, तो जो ये नेक्स्ट 1 है इसमें तो ये सब जो क्लिनिकल ये प्लस अलाइड सब्जेक्ट आएंगे। और जब आप ये क्लियर करते हो तो आपको नेक्स्ट 2 को वो देने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हाँ, और वो जो नेक्स्ट 2 जो आपका होगा वो कॉलेज के लेवल का होगा, जिसलिए आपका नेक्स्ट 1 क्लियर हो गया, देन आपको उसके बाद में प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, ठीक है। अब आप उसमें ये होगा कि आप तो या तो इसमें आप पास हो जाओगे या तो फिर फेल हो जाओगे, ठीक है। अगर आप पास हो गए तो ठीक है, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप फेल हो तो आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 में बेसिकली यही है कि जब आप नेक्स्ट 1 आपको क्लियर होता है, आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो, इंटर्नशिप के बाद आपका नेक्स्ट 2 होगा, वो आपका उसमें मार्किंग का कोई चक्कर नहीं है। उसमें आपका सिर्फ एक ही चीज है, या तो आप पास हो या फेल हो। नेक्स्ट में भी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी आपको मेनली क्लिनिकल पे ही फोकस करना है। यही है।
और जो चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 2 था, अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। तो चैप्टर 3 है, उसमें यही दिया गया है कि जो इसमें दिया है कि एमसीक्यू आइटम्स इन ऑल सब्जेक्ट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज। प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिक स्किल इसमें 65% आएगा, क्लिनिकल कॉम्प्रिहेंसिव टाइप इसमें 25%, रिकॉल 10%, लाइक जो वन लाइनर्स काइंड ऑफ। फिर इसमें यही सब है। और इसमें बताया गया कि जो 6 एग्जाम होने वाले हैं, तो इनका जो रेशियो वैसे है, जो तरीका वैसे कि मेडिसिन प्लस एलाइड सब्जेक्ट। एलाइड मतलब आई थिंक नॉन क्लिनिकल, तो वही जो तो शॉर्ट सब्जेक्ट, साइकेट्री, रेडियो, डर्मा वगैरह ये सब आएंगे इसमें। तो ये उसके साथ एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, जो कि 120 आइटम लिखा है, आई थिंक क्वेश्चंस, जो 3 घंटे का होने वाला है। सर्जरी प्लस एलाइड सब्जेक्ट वो भी 120 मार्क्स में। और ऑप्स गाइना ये 120 का होगा, पीडिया 60 और ईएनटी 60, ऑफ्था 60। तो और ये इसमें एग्जाम का बेस पैटर्न क्या होगा, ये 3 दिन में होने वाला है। तो इसमें ये होगा, जो इसका शेड्यूल है वो है कि जो पहला दिन है, जैसे कि पहले दिन में होगा मेडिसिन और प्लस एलाइड सब्जेक्ट, उसमें होगा इसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा इसका। फिर उसके बाद आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा। फिर उसके बाद पीडिया आपको पीडिया का वो 1.5 घंटे का एग्जाम है, 1.5 आवर्स ऐसे लिखो, 1.5 घंटे का एग्जाम है। टोटली 540 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। हाँ, ये तो फिर उसी में सेम ये पहले दिन का पैटर्न हो गया। ये पहले दिन का जो पैटर्न था मैंने आपको बताया, वो जैसे कि मेडिसिन बताया मैंने आपको, वो 120 का हो गया, और पीडिया आपका हो गया 60 नंबर का। फिर एक दिन का एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद ब्रेक है, एक दिन के आपका हॉलीडे है। फिर उसके बाद दूसरे दिन एग्जाम होगा, उसमें सर्जरी, एलाइड सब्जेक्ट और 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे का ब्रेक, फिर ईएनटी हो जाएगा, वो 1.5 घंटे का है। ठीक है, फिर ब्रेक है, एक दिन का हॉलीडे। फिर उसके बाद ऑप्स गाइना 3 घंटे का, फिर उसके बाद आपका वही 2 घंटे का ब्रेक, और फिर ऑफ्थेल्मोलॉजी 1.5 घंटे का। तो सब ये एक पैटर्न है, इस बेसिस पे ये एग्जाम होने वाला है। अब बात करेंगे टाइम शेड्यूल ऑफ नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड एसोसिएटेड इवेंट्स की। तो इसमें मेंशन है कि जो नेक्स्ट स्टेप 1 है वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर में होगा, और उसका जो रिजल्ट है करेक्ट 1 महीने बाद 2nd वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें मेंशन है कि जो नेक्स्ट स्टेप सप्लीमेंट्री एग्जाम, तो सप्लीमेंट्री जो एग्जाम है उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम उन लोगों को देना है जो फर्स्ट स्टेप 1 में इनके 50% मार्क्स से कम आता है। 50% इसमें क्राइटेरिया है कि आपको हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाने हैं, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में। तो अगर आपके 50% से कम आते हैं तो आपको ये देना ही देना है, इस पे सप्लीमेंट्री देना ही पड़ेगा। पहले जो ड्राफ्ट आए थे उनमें ड्राफ्ट मतलब एनएमसी ने ऑफिशियली नहीं दिए थे, कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस चीज को बताते थे कि ऐसा अगर कोई भी सारे मतलब फॉर्मेट था वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का था, इससे पहले ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था। तो इसमें मेंशन है, इसमें से ये बहुत अच्छी चीज इसमें मेंशन है कि आप अगर सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो। जैसे ही आपका स्टेप 1 क्लियर होता है, फिर आपका इंटर्नशिप चालू हो जाएगी आपकी 1 फरवरी से, जो कि आपकी कंप्लीट होगी नेक्स्ट ईयर 28 फरवरी को। तो ये आपकी 13th मंथ अप्रोक्स आपकी इंटर्नशिप चलने वाली है। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट, उसके बाद जैसे आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद 2nd वीक ऑफ मार्च में आपका ये नेक्स्ट स्टेप 2 होगा, और इसका भी रिजल्ट आ जाएगा 1st वीक ऑफ अप्रैल में। ठीक है, इसमें ऐसा है। फिर उसके बाद फिर आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका ये सब हो जाता है, इसके बाद आपकी लाइसेंसिंग और पीजी का के लिए अप्लाई कर सकते हो मई जून के मंथ में। हाँ, तो आपका कौन क्या मिलता है, जो भी आपको मतलब ब्रांचेस वगैरह मिलेगी वो भी आपको मतलब हाँ मतलब डिक्लेयर हो जाएगा इसमें 30 जून तक। और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है वो 1 जुलाई से चालू हो जाएंगे। तो यही सब इसमें मेंशन किया गया है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इसमें एक चीज है, इसमें सिर्फ डेट मेंशन की गई है कि 2nd वीक ऑफ, एक अराउंड डेट भी दी है कि 2nd वीक ऑफ दिसंबर में कि ये आपका एग्जाम होगा, लेकिन इसमें ईयर मेंशन नहीं है। पता नहीं है कि अभी किस ईयर से अप्लाई होता है, या कि हमारे ईयर से या फिर कोई नेक्स्ट ईयर से। हालांकि अगर ये 2023 में अप्लाई हो जाता है तो फिर सबसे पहले हम लोग ही देने वाले हैं इसको। सो देखते हैं, कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको उसी से करिए। हम आपको अपडेट कर देंगे इस चीज से। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिको इनसाइट। थैंक यू सो मच।